ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसकी लाइफ का मोस्टली टाइम अपनी ओना होल के साथ बीतता था और ऐसा करते करते उसने अपनी 6th ओना होल भी तोड़ दी थी। वो मिडिल स्कूल गया, हाई स्कूल गया, यूनिवर्सिटी गया, लेकिन वहाँ पर भी उसने द पाथ ऑफ वर्जिन को ही फॉलो किया। तो मीट अवर लोंडा वोजिन जो एक लोनली इंजीनियर है। अब सुनने में ये स्टोरी काफी टिपिकल लग रही होगी, ना कोई दोस्त है ना कोई सेटिंग है, बस पूरा टाइम ओना होल के साथ लगा पड़ा है। बट आई टोल्ड यू, इस लोंडे को एक ऐसी चमत्कार ओना होल यानी डोल मिलने वाली है जिसका यूज करके वो अपनी पड़ोसन और अपनी कॉलेज की सबसे हॉट लड़की सबके साथ कबड्डी मैच खेलेगा। कैसे? ऐसे। अब मुझे नहीं लगता कि आगे वाले पहलू दिखाने की जरूरत है क्योंकि मुझे पता है तुम सब समझ गए। वेल देन नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू अवर वोजिन जो ऑनलाइन पर अपनी 7वीं ओना होल ढूंढ रहा होता है कि कौन सी मंगानी चाहिए। एंड ही चूज ए टॉर्सो टाइप ओना होल जिनकी गर्दन पैर हाथ कुछ भी नहीं होते, बस मेन पार्टी होता है। देन उसके अगले दिन जब वो कॉलेज होता है उसके दिमाग में ओना होल ही चल रही होती है कि फटाफट से घर जाते ही अपनी नई ओना होल की अनबॉक्सिंग करूंगा। पर तभी वो नोटिस करता है कि आज क्लास काफी भरी भरी लग रही है। उसके पीछे बेटा दोस्त उसे बोलता है सामने तो देख कौन आ रही है, शिन आयंग, स्कूल की गॉडेस, इसलिए ही तो आज क्लास में फुल अटेंडेंस है। और सच में अगर ऐसी लड़की क्लास में हो ना, बंदे कोई लेक्चर मिस ही ना करे। खैर हमें पता पड़ता है कि वोजिन भी इसको पहली बार ही देख रहा है। जब वो मिलिट्री से वापस आया था तो उसने काफी सुना था कि स्कूल में एक गॉडेस आई है। उससे पहले तो लगा था कि सब बस ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब जब वो अपनी खुद आंखों से देख रहा है उसके मुंह से लार टपक रही है। और इस साले की किस्मत देखो, जब गलती से आयंग का पेन गिर जाता है और वो जैसे उसे उठाने जाती है इसको उसकी पैंटी दिख जाती है कि व्हाट ए डिवाइन ब्लेसिंग। पैंटी देखते ही खड़ा हो गया इसका। खैर उसके बाद वो जैसे अपने घर पहुंचता है वो देखता है कि उसकी ओना होल डिलीवर हो गई है। अब इससे पहले कि वो उसे खोलकर चेक करता उसकी पड़ोसन बाहर आ जाती है। एंड टू बी ऑनेस्ट शी आल्सो डैम हॉट। उस बेचारी को लगा कि उसका पैकेज आ गया है, लेकिन जब वो बाहर वोजिन को देखती है आई डोंट नो पर शर्म के मारे वापस गेट ही बंद कर लेती है। वोजिन देखता है ये अभी अभी हुआ क्या, पर उसका पूरा फोकस अभी अपनी नई ओना होल पर है। तो वो अंदर जाता है और उसकी अनबॉक्सिंग करता है। एंड उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये टॉर्सो ओना होल इतनी अमेजिंग होगी, स्पेशली उसके ह्यूज स्मेल। वो जैसे उन्हें एक्सक्यूज करता है ही फील सो अनरियल। उस ओना होल का हर एक पार्ट बिल्कुल एक रियल बॉडी की तरह, इतना रियल कि वोजिन का मूड ही बन जाता है। तो वो साला अपनी क्लास की गॉडेस आयंग को इमेजिन करके शुरू हो जाता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी तो देखो। जब वो उसके साथ कर रहा होता है ही फील कि वो एक रियल बॉडी के साथ कबड्डी मैच खेल रहा है। देन जैसे उसका खत्म होता है वो अपनी ओना होल को धोता है और इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू देने जाता है कि उसे कितना मजा आया। बट ही फाइंड आउट कि वो वेबसाइट खुलती ही नहीं। तभी सीन चेंज होता है और हम आयंग को देखते हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। उससे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है जैसे कोई उसके साथ कबड्डी मैच खेल रहा हो। देन उसके अगले दिन उनकी ऑनलाइन लेक्चर क्लास चल रही होती है जहाँ पर आयंग भी होती है। दैट्स व्हाई लोंडो को काफी मजा आ रहा है एंड आई बेट आधे तो उसको देखकर हिला रहे होंगे। खैर आयंग की शक्ल पर साफ दिख रहा है कि उसे कल रात अच्छे से नींद नहीं आई थी। वोजिन को लगता है पक्का कल रात ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी। उसकी जल रही है उससे कि काश कल रात उस ओना होल की जगह आयंग होती। देखा उसे चाहे कितना भी मजा आया हो, बट ही नो कि टॉय टॉय होता है, रियल रियल होता है, इसलिए सालों हिलाना छोड़ो। एंड ये सब सोचते ही उसका फिर से मूड भी बन जाता है। तो वो साला अपनी मिनी ओना होल लेता है और लेक्चर के बीच में ही शुरू हो जाता है। बट मजा तब आता है जब आयंग को भी सब कुछ फील होता है। यानी जैसे जैसे वोजिन अपनी ओना होल के साथ करता रहता है ही नोटिस कि आयंग के रिएक्शन भी चेंज हो रहे हैं। एंड सम पॉइंट ही रियलाइज कि कुछ तो गड़बड़ है। उससे ऐसा लगता है जैसे वो और आयंग साथ में कबड्डी मैच खेल रहे हैं। एंड उसका ये शक यकीन में तब बदलता है जब उसे ओना होल वेंडर का मैसेज आता है। तब जाकर हमें पता पड़ता है कि ये पूरा मैटर क्या है। असल में ये एक वायरलेस ओना होल है जिसका यूज करके वो अपने आसपास की लड़कियों से कनेक्ट हो सकता है। यानी इन शॉर्ट जब वो ओना होल के साथ कबड्डी मैच खेलते टाइम जिस लड़की को इमेजिन करेगा
ये ओना होल उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी, मतलब डालेगा यहाँ और दर्द कहीं और होगा। बढ़िया। एंड इसी के साथ अगर वो लड़की को खुश कर देता है तो उसे कुछ पॉइंट मिलेंगे और उसके डॉल के कुछ एडिशनल फीचर भी अनलॉक होते जाएंगे। एंड इसके अलावा वो ये भी देख सकता है कि कौन उसकी ओना होल से कनेक्टेड है, जिसमें अभी आयंग का नाम है। ये सब देखकर वुजिन समझ जाता है कि इसका मतलब कल और आज मैं अपनी ओना होल के साथ नहीं बल्कि आयंग के साथ कबड्डी मैच खेल रहा था। लिटरली ऐसी डॉल मुझे भी चाहिए। खैर तभी सीन आयंग पर जाता है और अब उसे भी यकीन हो चुका है कि ये कोई सपना नहीं है। जी कोई है जो सच में आपकी ले रहा है, सपने के भरोसे मत रहिए वरना प्रेग्नेंट कर देगा वो। खैर फिर हमें आयंग की पास्ट लाइफ के बारे में पता पड़ता है। जब वो नई नई स्कूल आई थी तब हर कोई उसके पीछे पागल था, जूनियर से लेकर सीनियर तक सब भी लाइक ओह गॉड एक बार दिला दे। तब उसकी दोस्तों ने उसे आइडिया दिया कि अगर तुझे उन लफंगों से छुटकारा पाना है तो एक बॉयफ्रेंड बना ले, क्योंकि अगर तू सिंगल रहेगी तो वो तेरे पीछे हाथ धोकर लगे रहेंगे। एंड फॉलोइंग एडवाइस उसने एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया, जिस वजह से उसे जो बार बार अपोजिट्स आ रहे थे वो भी फाइनली कम हो गए। लेकिन उसे अपने बॉयफ्रेंड को लेकर वो एक्साइटमेंट नहीं आ रही थी। शी इज लाइक ये उसकी लाइफ की एक रैशनल चॉइस थी। एंड एक दिन ऐसे ही जब वो अपनी स्कूल की रिपोर्ट बना रही होती है, सडनली शी फील जैसे कोई उसके पॉम पॉम दबा रहा है। और ये बात सिर्फ दबाने पर ही नहीं रुकती, कबड्डी मैच तक पहुंच जाती है। उसको लगता है ये कोई परवर्ट घोस्ट है जिसने उसे पजेस कर लिया है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसकी बॉडी के साथ ये हो क्या रहा है। एंड जब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है तो वो इसे एक नाइटमेयर समझ लेती है। लाडली ये नाइटमेयर नहीं, ये तेरे पड़ोसी की बकचोदी है। और मैं बता दूं ये वही टाइम है जब वुजिन फर्स्ट टाइम अपनी वायरलेस ओना होल के साथ कबड्डी खेल रहा था। पहले हम लोंडे की साइड से देख रहे थे, अब लोंडिया की साइड से देख रहे हैं। और जब लेक्चर के टाइम उसके साथ ये सब कुछ हुआ तब जाकर उसको यकीन हुआ कि ये कोई ड्रीम नहीं है। उससे लगता है कि वो सच में एक घोस्ट से पजेस हो चुकी है। अब इससे जाकर कोई बताओ कि इसके पीछे घोस्ट का हाथ नहीं है बल्कि वुजिन की राइफल है। खैर उसके अगले दिन हम वुजिन को देखते हैं जो अपने पास बैठी आयंग को देखकर कुछ प्लानिंग कर रहा होता है। सबसे पहले तो वो अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखता है। एक तो वो दोनों सबसे पीछे बैठे हैं और ऊपर से वुजिन के आगे एक हटा कट्टा बंदा है जो उसे पूरा कवर कर लेता है, यानी उसे देखने वाला कोई भी नहीं, तो वो अपने प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट उसे कुछ टास्क पूरे करके पॉइंट और रिवॉर्ड लेने हैं। यहाँ पर हर टारगेट वुमेन का एक स्कोर काउंट होता है। अगर वो टारगेट की गई वुमन को क्लाइमेक्स तक पहुंचाएगा तो 3 पॉइंट और अपने गन्ने का रस निकालने पर 5 पॉइंट मिलेंगे। एंड जैसे ही उसके 100 पॉइंट हो जाएंगे तब ओना होला के कुछ एडिशनल फीचर अनलॉक हो जाएंगे। तो फिर क्या, सबसे पहले वुजिन अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाता है, ये पता करने के लिए कि क्या सच में अगर मैं ओना होल के साथ करूंगा तो वो क्या आयोंग को भी फील होगा। देख रहे हो लोंडे को यकीन ना है, उसे सब कुछ अपनी आंखों से देखना है। दैट्स व्हाई वो क्या करता है, एक वाइब्रेटर निकालता है और उसे अपने बैग में रखी ओना होल में डाल देता है। वो जैसे ही ये करता है आयंग की बॉडी में भी सेंसेशन शुरू हो जाती है, वो भी इस हद तक कि वो क्लास में चिल्ला ही पड़ती है। प्रोफेसर और सभी स्टूडेंट देखते कि अभी अभी ये हुआ क्या, पर वो कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लेती है कि उसका हाथ स्लिप हो गया था। ये सब देखकर वुजिन को कंफर्म हो जाता है कि ये सब कुछ सच है। एंड इधर बेचारी आयोंग को लग रहा है कि वो घोस्ट उसका पीछा करते करते स्कूल आ गया है। तो अब इससे पहले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए वो सीधा वॉशरूम चली जाती है, जहाँ पर भी वो उस परवर्ट घोस्ट के बारे में ही सोच रही होती है। पर उसे दूर दूर तक कोई भी आइडिया नहीं कि इन सब के पीछे वुजिन का हाथ है, जो साला अभी मेंस वॉशरूम में बैठकर उसके मजे ले रहा है। एंड आई डोंट थिंक सो ये बताने की जरूरत है कैसे। वेल जब उनका चल रहा होता है विद इन मिनट लोंडे के 100 पॉइंट भी पूरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका व्यूअर मोड फीचर अनलॉक हो जाता है, जिसका यूज करके वो जब भी ओना होल को पकड़कर अपनी आंखें बंद करेगा उसके सामने आयंग आ जाएगी। एंड ये देखकर वुजिन भी लाइक अब आएगा ना मजा। देन उसके थोड़ी देर बाद सीन जाता है वुजिन की पड़ोसन पर जो पार्क में रनिंग कर रही होती है। तभी रनिंग करते करते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा जाकर वुजिन के ऊपर ही गिर जाती है। एंड एट दैट टाइम उसकी ओना होल भी बैग से बाहर गिर जाती है, लेकिन इससे पहले कि उसकी पड़ोसन उसे देखती वुजिन फटाफट से उसे बैग में डाल लेता है। वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, एंड वुजिन भी लाइक हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जबकि उसकी एल्बो से खून आ रहा है, लेकिन वो उससे पूछ रहा है कि क्या तू ठीक है। सीखो कुछ लोंडे से, अगर ये तुम्हारे साथ होता तो तुम तो अभी तक गालियां बक देते उसको। खैर वहाँ से आने के बाद वुजिन सोचता है कि
क्यों ना मैं ओना होल का यूज अपनी पड़ोसन पर करूं। अबे साले, अभी मैं तेरी तारीफ कर रहा था, कुछ भी नहीं सीखना इससे, हफ्सी कहीं का। वेल, वो इमीडिएटली अपना ये प्लान ड्रॉप भी कर देता है, क्योंकि उसे उसके साथ भी 100 पॉइंट करने होंगे, तब जाकर उसका व्यूअर मोड अनलॉक होगा, और बिना इसके उससे मजा नहीं आने वाला। तो अब गिन चुन के उसके पास बस एक ही ऑप्शन है, आयंग का, और जैसा एक्सपीरियंस उसे व्यूअर मोड से मिला, उससे और भी फीचर अनलॉक करने। देन उसके अगले दिन हम आयंग को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने आई होती है। तभी उसको कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, वही कि कोई उसके पॉम पॉम दबा रहा है। वो सोचती है ये पर्वर्ट घोस्ट उसका पीछा करते करते यहाँ पर भी आ गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इन सब के पीछे वो जिनका हाथ है, और सिर्फ हाथ ही नहीं, तीसरी टांग भी है। वो साला पूरे टाइम उसके संतरे दबाकर उसको टीज करता रहता है। उसके थोड़ी देर बाद जैसे उनकी मूवी खत्म होती है, आयंग का बॉयफ्रेंड उससे पूछता है, आजकल तुम काफी थकी थकी लगती हो, कुछ हुआ है क्या? आयंग बोलती है, मुझे खुद भी नहीं पता, शायद मेरी कंडीशन थोड़ी खराब है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम कहीं जाकर आराम करें। कहाँ पर? मोटल में। तो फिर क्या, वो दोनों मोटल जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, कुछ ही मिनटों में उनका कार्यक्रम खत्म भी हो जाता है। उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है, मजा आया? एंड आयंग भी लाइक उसकी शक्ल पर लिखा हुआ है, उसे शांति तभी मिलेगी जब उसे घोस्ट यानी वुजिन की राइफल से मारा जाएगा। वो रह नहीं पा रही उसके बिना। एंड जब उसका बॉयफ्रेंड वॉशअप करने जाता है, हमारे वुजिन का कार्यक्रम भी शुरू हो जाता है, बैड वाला। पर इससे पहले कि वो अपना सेकंड राउंड शुरू करता, उसका बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है, तो उसे अपना मैच बीच में ही रोकना पड़ता है। देन उसके बाद जब 4 घंटे बीत जाता है, वुजिन सोचता है क्या वो दोनों अभी भी मोटल में होंगे। एंड ये देखने के लिए वो जैसी ओना होल को टच करता है, ही फाइंड आउट कि आयंग तो अपने रूम में बैठकर, सॉरी लेटकर सेल्फ सर्विस कर रही है। वो भी क्यों? क्योंकि वो चाहती है जो मैच मोटल में पूरा नहीं हुआ था वो अब पूरा हो। वो जिन भी ये सब देखता है, एंड उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसे आयंग का ये साइड देखने को मिलेगा। वो अपना खुरापाती दिमाग लगाता है कि क्यों ना कबड्डी मैच खेलने से पहले इसको थोड़ा टीज किया जाए। तो वो क्या करता है, पेन लेता है और ओना होल पर कुछ लिखता है ताकि वो उसे कम्युनिकेट कर सके। वो पहले तो उसका नाम लिखता है, और जब उसे आयंग से कंफर्मेशन मिलता है तो वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ कबड्डी मैच खेलना चाहती है। एंड शी सेज यस। और अब मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है कि उसके बाद क्या होने वाला है। वेल, जब उनका चल रहा होता है, वो जिन कुछ चीजें नोटिस करता है, जैसे अब वो उसकी आवाज सुन सकता है, और साथ ही उसके आसपास जो भी है उसको स्मेल कर सकता है। यानी टेक्निकली वो दोनों माइंड से दूर दूर है, लेकिन अपनी बॉडी से पास पास, कुछ ज्यादा ही। एनीवेज, जैसे उनका खत्म होता है, वो जिन सोने से पहले कुछ गंदे टिश्यूज फेंकने के लिए जाता है। तभी वो देखता है किसी का स्कूल आईडी कार्ड पड़ा हुआ है, और ये किसी और का नहीं बल्कि उसकी पड़ोसन का ही होता है। उसका नाम है युन ये युन, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है। वो उसका आईडी कार्ड लेकर घर आता है और सोचता है कि मैंने अभी तक ओना होल को किसी और पर ट्राई नहीं किया, तो क्यों ना आज ट्राई कर ही लेते हैं। तभी हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हे यून अपनी दोस्तों के साथ बैठकर चिल कर रही होती है। वहाँ वो सभी अपने अपने बॉयफ्रेंड की बातें कर रही होती है कि मेरा वाला ऐसा है, मेरा वाला ऐसा है। लेकिन जब वो हेयून से इसके बारे में पूछते हैं, सी सेज कि वो इंग्लिश डिपार्टमेंट से है जहाँ लड़के काफी कम है। ऐसी बात नहीं है, किसी ने उसे प्रपोज नहीं किया। फर्स्ट ईयर में एक था, लेकिन इसने उसको इतना दौड़ाया कि वो इसे छोड़कर किसी और को डेट करने लगा। खैर, अब वो रनिंग करते करते इसी बारे में सोच रही होती है। उसके डिपार्टमेंट में काफी सारी लड़कियां हैं, तो लड़कों के पास चॉइस है। वो जल्दी मूव ऑन हो जाता है कि तू नहीं तो कोई और सही। वो अपने अपार्टमेंट आती है और बताती है कि ऐसा नहीं है कि उसे डेट नहीं करना, उसे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाना है, मजे करने। तभी उसको याद आता है कि कल तो उसका लेक्चर है और अभी ऑलरेडी आधी रात हो चुकी है। आज उसने कुछ ज्यादा ही भाग लिया। वो अपने रूम में जाती है और फिर से यही सब सोच रही होती है कि जब मेरा बॉयफ्रेंड होगा तब हम क्या क्या करेंगे। एंड ये सोचते सोचते उसे फील होता है कि उसकी बॉडी में अजीब सी सेंसेशन हो रही है, जिस वजह से उसका भी थोड़ा थोड़ा मूड बन जाता है। एंड यू नो वेरी वेल कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, हमारे लौंडे का, जो अपनी ओना होल को देखकर सोच रहा होता है कि ये तो पक्का है, इसकी शेप आयों के टाइम अलग थी और इस टाइम अलग है। लेकिन तब भी उसे पूरी शॉट ही नहीं है कि ये हेयोंग से कनेक्ट हुई
हुई है कि नहीं। तो ये पता करने के लिए वो उसका आईडी कार्ड लेता है और उसके घर ही पहुंच जाता है कि मैं आपका पड़ोसी, मुझे ये आपके दरवाजे के सामने मिला, क्या ये आपका है। हेयोंग जैसी उसकी आवाज सुनती है घबरा ही जाती है और फटाफट से कपड़े चेंज करके दरवाजा खोलती है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो। वोजिन भी लाइक कुछ लेने नहीं कुछ देने आया हूँ, तुम्हारा आईडी कार्ड। हेयोंग इसके लिए उसे थैंक यू बोलती है और अपने मन ही मन सोचती है कि ये पहली बार है जब मैं इसे इतना पास से देख रही हूँ। तभी उसे याद आता है कि वो अभी तक नहीं है, तो वो उसे कल क्लास की बोलकर दरवाजा बंद कर लेती है। वोजिन देखता है ये मुझे देखकर दरवाजा क्यों बंद कर लेती है, पर जो उसे पता करना था वो उसने पता लगा लिया है एंड ही थिंक कि अगर उसे ये सब चाहिए तो वो उसकी हेल्प करेगा। देखा कितना दयालु है हमारा बंदा, बिना बोले ही हेल्प कर रहा है। काश मुझे भी कभी ऐसी हेल्प करने का मौका मिले। खैर इधर हेयुन अभी भी उन सब फीलिंग के बारे में सोच रही होती है कि वो सब क्या था एंड इसकी बातों से मुझे लग रहा है कि शी वाज स्टिल ए वर्जिन, क्योंकि ये सब कुछ उसने पहली बार एक्सपीरियंस किया है। बट डोंट वरी अवर लोंडा इज हियर। एक बार जो उसने कमिटमेंट कर ली तो फिर तो वो अपनी तलवार की भी नहीं सुनता। हेयुन जब नहाने जाती है उसे लगता है जैसे कोई उसके संतरे दबा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि जब वो घर में अकेली है तो उसकी बॉडी को कौन छू रहा है। वो बेचारी इतना डर जाती है कि वो सीधा वोजिन के घर ही पहुंच जाती है उससे हेल्प मांगने के लिए। अरे देख कभी चोर के हाथ में घर की चाबी थोड़ी देते हैं, तुम जिससे हेल्प मांग रही हो वही इन सब के पीछे है। वेल वो वोजिन को बोलती है मुझे लगता है मेरे घर में कोई है, तो प्लीज क्या तुम आकर देख सकते हो एक बार। एंड यू नो वोजिन कैसे औरों की हेल्प करने में हमेशा आगे रहता है। तो वो उसके घर जाता है और हर एक कोना छान मारता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। और मिलता भी कैसे, जो ढूंढ रहा है उसे तो ढूंढना है। खैर वहाँ से आने के बाद वोजिन सोचता है अगर मैं दोबारा अग्रेसिव हो जाऊंगा तो वो दोबारा टपक जाएगी ना। वो प्लान ड्रॉप नहीं करता, इस बार वो उसके साथ काफी जेंटली करता है ताकि वो डरे ना। एंड उसका ये प्लान काम करता है। अब हेयुन को डर नहीं उल्टा उसे मजा आ रहा है। वेल अब लोंडे का प्लान तो यही था, उसके साथ कबड्डी खेलना और अपने पॉइंट बढ़ाना ताकि वो व्यूअर मोड अनलॉक कर सके। पर जब उसे पता पड़ता है कि ये अभी वर्जिन है तो उसे अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ता है और अब वो उसकी हेल्प कर रहा है उसे सब कुछ सिखाने में। वो हर रात उसकी 1 घंटे की क्लास लेता है। काश मैं भी किसी की ऐसी क्लास ले पाता, पर क्या ही कर सकते हैं। एनीवेज 4 दिन तक लगातार क्लास लेने की वजह से उसके 30 पॉइंट हो जाते हैं जो काफी कम है। बट अकॉर्डिंग टू हेयुन एक्सपीरियंस इतने बुरे भी नहीं है। वो ये जब कुछ सोच रहा होता है उसे याद आता है कि आजकल तो वो हेयुन पर ध्यान ही नहीं दे रहा। तो वो जैसे ओनाहोल को टच करता है पहुंच जाता है एयंग के रूम में, जहां वो देखता है कि एयंग तो पढ़ाई कर रही है और पढ़ाई करते करते आयोंग को डिस्टर्ब करना उसे सही नहीं लगता। पर तभी उसका एक पैकेज आ जाता है और पैकेज में क्या है, लौंडे की साइज की राइफल। देखा ऐसे होती है पढ़ाई। वोजिन खुद शौक में है कि माना 4 दिन तक मैंने उसके साथ एक भी कबड्डी मैच नहीं खेला लेकिन वो इतना दूर चली जाएगी ये उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। खैर अब जब कुछ ऑनलाइन मंगवाया है तो उसे टेस्ट करना तो बनता है ना कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो मिस्टर घोस्ट यानी वोजिन को याद करते करते शुरू हो जाती है। ये सब देखकर वोजिन को बुरा लग रहा है, उसे सच में नहीं लगा था कि वो उसको इतना मिस कर रही होगी। तो अपनी गलती सुधारने के लिए वो उसे बोलता है सॉरी, लिखकर बताता है कि अगर जैसा वो कहेगा वैसा वो करेगी तो वो उसके साथ कबड्डी मैच जरूर खेलेगा। एंड फिर क्या, वोजिन के कहने पर आयंग पहुंच जाती है टॉय शॉप। वेट ए मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी दुकानें कब से होने लग गई। कोरिया कुछ ज्यादा ही डेवलप नहीं हो गया। खैर आयंग वहाँ पर आई है एक स्पेशल टॉय लेने के लिए, एक कैट टेल। और प्लीज मुझसे ये मत पूछना कि इसका यूज कैसे करते हैं, मेरी एक्सपर्टीज बिल्कुल जीरो है इन सब चीजों को लेकर। वेल शॉपकीपर उसे और भी चीजें दिखाता है और वो सब कुछ ले लेती है। ये लड़की मुझे कहीं ना कहीं वो डिजायर वाली मानवा की मिनियन की याद दिला रही है, उससे भी इन सब चीजों में दिलचस्पी है। खैर उसकी एक्साइटमेंट देखकर शॉपकीपर खुद ही बोल देता है कि अगर कभी आपको कोई क्वेश्चन हो इन सब चीजों को लेकर तो मुझे याद कर लीजिएगा, ये लो मेरे नंबर। बहुत बढ़िया। आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि अब वो अपने घर जाएगी और उनका कबड्डी मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन लाडले ऐसा बिल्कुल ना है। लोंडा उसे एक और टास्क देता है कि उसे मेट्रो में राइड करनी है, वो भी वाइब्रेटर लगाकर। अबे ये
क्या क्या करवा रहा है उससे वो, और ये पहुंच भी जाती है विदाउट एनी एक्सक्यूज। बट टू बी ऑनेस्ट, मेट्रो में जो उसके एक्सप्रेशन होते हैं मजा ही आ जाता है। एनीवेज वो कैसे ना कैसे करके अपने घर पहुंच जाती है सेफली। अब आयंग ने उसकी हर एक बात मानी है तो वुजिन का रिवॉर्ड देना तो बनता है ना। तो पहले तो वो उसे तैयार होने को बोलता है, वो कैटल पहनकर, और फिर उनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। वेल जैसे ही उनका कबड्डी मैच खत्म होता है, वुजिन अपनी ओना होल को धोते धोते आयंग के पॉइंट चेक कर रहा होता है। वो सोच रहा है कि जब 100 पॉइंट में व्यूअर मोड अनलॉक हो गया तो जब 200 पॉइंट हो जाएंगे तो फिर तो मजा ही आ जाएगा, जिसके लिए उसे बस 20 पॉइंट और चाहिए, जो तो वो ऐसे चलते फिरते एक राउंड में ही कर लेगा। खैर अगले दिन जब वो स्कूल से फ्री होता है, उसके दिमाग में अगेन आयंग ही चल रही होती है कि कल रात तो बड़ी सुहानी थी, इतनी कि वो पढ़ते पढ़ते भी उसके बारे में ही सोच रहा था, एंड ही वांट टू डू इट अगेन। और इतना ही नहीं, लौंडे का पेशन तो देखो, वो घर से स्कूल रनिंग करते हुए आता है और जाता भी रनिंग करते हुए। क्यों? ताकि अपना स्टेमिना बढ़ा सके। सच में एक फुद्दी कुछ भी करवा सकती है। एनीवेज वो जैसे ही अपने अपार्टमेंट पहुंचता है, उसे मिल जाती है उसकी पड़ोसन। वुजिन उसको देखकर लगे हाथ उससे पूछ ही लेता है कि अब तो आपको रात को कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, कोई परेशान तो नहीं करता आपको? पर हे उनका ध्यान उसकी बातों पर नहीं कहीं और ही होता है। वो उसे बोलती है नहीं अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, और वहाँ से चली ही जाती है। वुजिन अपने घर आता है और सोचता है कि वो मुझे देखकर हमेशा ऐसे अजीब बिहेव क्यों करती है। उसे लगता है वो काफी शाय टाइप की लड़की है, बट देन ही नोटिस कि उसकी राइफल तो लोड हो चुकी है। तो वो समझ जाता है कि क्यों हेयुन बार बार अपनी नजरें फेर रही थी। यार अपनी राइफल को संभाल के रखा करो, हर जगह लोड होने वाली चीज नहीं है ये। वैसे ये प्रॉब्लम एक मैन ही समझ सकता है। खैर सीन फिर हेयुंग पर जाता है, जहाँ उसके कुछ रनिंग फ्रेंड्स भी होते हैं। वहाँ वो सभी थोड़ी बातें करता है कि क्या वो आज क्रू लीडर की टाइम को मैच कर पाएगी, जो कि ये है। और एक होता है ना ग्रुप में लोंडियाबाज, वो हरामी ये है। आई डोंट नो, पर पता नहीं क्यों ये छिनाल लड़की देखी नहीं कि कारपेट की तरह फैल जाएंगे उनके सामने। एनीवेज वो दौड़ना शुरू करते हैं और थोड़ी दूर आते ही हेयुन को अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे कोई उसके संतरे दबा रहा हो। अब इससे पहले कि वो एक्सपोज हो जाए, वो चली जाती है वॉशरूम। और इस लोंडियाबाज को देखो कि क्या मुझे भी उसके पीछे जाना चाहिए? अबे मोटे गेंडे, तू अपना पेट कम करने पर ध्यान देना, उसका पेट क्यों फुलाना है तुझे? खैर हेयुन को समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर घोष इस टाइम पर क्यों आए, वो तो हमेशा रात को आते हैं ना। अब ऐसे कोई बताओ, ये घोष ना दिन देखता है ना रात, बस मूड हुआ और शुरू हुआ। एनीवेज उसके बाद एक वीक तक वुजिन अपने असाइनमेंट की वजह से काफी बिजी हो जाता है, इतना कि वो अपने दूसरे असाइनमेंट कर ही नहीं पाता। पर तब भी वो कैसे न कैसे करके दिन रात लगकर अपने सारे असाइनमेंट पूरे कर लेता है। तभी उसके दिमाग में आता है कि क्या आयंग भी अभी अपने असाइनमेंट कर रही होगी। तो ये देखने के लिए वो एना होल को छूता है और पहुंच जाता है आयंग के पास। आयंग उसे मना करती है कि वो अभी ये सब कुछ नहीं कर सकती, उसे अपने असाइनमेंट करने हैं। पर ये गेल सपाट कहाँ मानने वाला है। तो फिर क्या, वुजिन उसकी हेल्प करता है उसका असाइनमेंट पूरा करने में। काश मैं भी कभी किसी का ऐसे असाइनमेंट पूरा करने में हेल्प करूं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, किस्मत ही चूक। वेल जैसे उनका खत्म होता है, वुजिन के पॉइंट 180 से सीधा 210 हो जाते हैं, जिस वजह से उसका एक और एडिशनल फीचर अनलॉक हो जाता है, जिसका यूज करके वो या तो पूरी तरह या फिर एज ए ट्रांसपेरेंट बॉडी आयंग के सामने आ सकता है, पर वो उसे नहीं देख सकती। साथ ही अब वो व्यूअर मोड में आयंग को छू भी सकता है फिजिकली। पहले वो ओना होल को छू रहा था, लेकिन अब उसे वो डायरेक्टली छू सकता है। एंड इसके अलावा उसकी लगन को देखकर कंपनी उसे अपनी तरफ से एक और न्यू आइटम दे रही है, वो भी बिल्कुल फ्री। और अगले दिन वो आइटम आ भी जाता है। व्हाट ए फास्ट डिलीवरी, कौन सी कंपनी है ये, सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। खैर उसे जो आइटम मिला है वो एक ओना होल है, और क्या ही मिल सकता है इसके अलावा। पर इस बार उसके ऊपर लिप्स बने हुए हैं। आई नो तुम इस चीज को कहाँ रिलेट कर रहे हो, और तुम सही भी हो। वुजिन दूसरा बॉक्स भी खोलकर देखता है, लेकिन उसके अंदर जो है वो
उसका नहीं है और उसके कान का भी नहीं है। वो देखता है ये तो उसकी पड़ोसन का है, तो वो उसके घर जाता है, उसे बताता है कि मुझे लगा ये मेरा है तो मैंने इसे खोल कर भी देख लिया। बेटे तेरी खोलने की आदत तो बहुत पहले से चली आ रही है। खैर हेयुन बोलती है अरे कोई बात नहीं, इसमें वैसे भी स्पोर्ट आइटम है। वो जिन मना भी करता है नहीं मत खोलो, लेकिन वो देखो एंड गैस व्हाट, उसके अंदर कौन सा स्पोर्ट आइटम निकलता है, एक राइफल। बेचारी हेयुन ये देखते ही नर्वस और सीधा अपने रूम में। उसे अभी भी काफी एम्बैरेसिंग फील हो रहा है एंड शी थिंक इन सब में मिस्टर घोस्ट की गलती है, बट स्टिल जो हो गया सो हो गया। मोर इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट, उसको चेक करना भी तो जरूरी है ना कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। एंड इधर हमारा वूजिन भी यही सोच रहा है कि काफी टाइम हो गया मैंने हेयुन की क्लास नहीं ली, तो आज क्यों ना उसे एक्स्ट्रा क्लास दे दी जाए। और लो उनका शुरू हो जाता है। वूजिन लग जाता है अपने गन्ने का जूस निकालने में। देन उसके बाद कुछ दिन बीत जाता है और अब शुरू होने वाला है वूजिन के मिड टर्म, जिस वजह से उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस है और वो समझता भी है कि ये स्ट्रेस सिर्फ उसके ऊपर नहीं है बल्कि आयोंग के ऊपर भी होगा। देखा कितना दयालु है हमारा बंदा और ओके कितनी सोचता है। तो फिर क्या, वो पहुंच जाता है आयोंग की हेल्प करने के लिए लाइब्रेरी में। एंड एज यू नो उसे एक और एडिशनल फीचर मिला था, दैट्स व्हाई अब आयोंग भी उसको देख पा रही है, नॉट ए प्रॉपर वे में, एक इनविजिबल मैन की तरह। उसे उसकी बॉडी शेप दिख रही है कि वो दिखता कैसा है, यहाँ तक कि अब वो उसे छू भी सकती है। यानी इन शॉर्ट अब उसे सिर्फ फील ही नहीं होगा बल्कि मजा आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो वो करने वाला है उसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि अपन बात करेंगे वो मजे ले रहा है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। देन उसके बाद पूरे एक वीक तक वूजिन ने उसको बिल्कुल परेशान नहीं किया जब तक उनके मिड टर्म एग्जाम खत्म नहीं हो गए, और जो उसने उसका टाइम वेस्ट किया उसकी भरपाई भी की है, उसे इम्पोर्टेंट नोट्स देकर। उसकी इतनी केयरिंग देखकर आयोंग को तो प्यार हो गया उससे। तभी हम वूजिन को देखता है जो अपने घर जा रहा होता है कि घर जाते ही मस्त पार्टी करूंगा, लेकिन तभी एक ड्रंक लड़की उसकी आके चिपक जाती है जो कोई और नहीं बल्कि हेयुन होती है। उसने अपने रनिंग फ्रेंड के साथ मजे मजे में कुछ ज्यादा ही पी ली है, इतनी कि उसको सतुने नहीं कि उसका घर कहाँ पर है। तो एज ए नेबर एज ए जेंटलमैन वूजिन उसको घर लेकर जाता है पीठ पर उठाकर। और एक हद देखो सिंगल रहने की, ये पहली बार है जब वो किसी लड़की को छू रहा है, मतलब फिर तो वो सब करना तो बहुत दूर की बात हो गई। सच में व्हाट अ डिवाइन ब्लेसिंग। खैर वो अपार्टमेंट पहुंचता है जहां नशे में होने की वजह से हेयुन को अपने घर का पासवर्ड याद ही नहीं होता। वो कई बार ट्राई करता है पर नहीं, तो कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वूजिन उसको अपने घर ले आता है, जहां वो पहले तो उसे अच्छे से सुलाता है और खुद कुछ सामान लेने के लिए बाहर चला जाता है। पर जब वो वापस आता है वो देखता है हेयुन तो अपना मूड बना रही है। पहले वो राइफल और अब ये पड़ोसन कंप्लीटली एक्सपोज ना हो, छुपाने को कुछ बचा ही नहीं है। एनीवेज हेयुन उससे माफी मांगती है कि तुम्हारा रूम और मेरा रूम सेम दिखता है, इस वजह से ये सब कुछ हो गया। वो अंदर ही अंदर शर्म के मारे मरे जा रही है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, उसको तो मैं एक ऐसी वैसी लड़की लगती होंगी। वूजिन भी समझता है तो वो टॉपिक चेंज करता है और फिर वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। वो दोनों पीते पीते थोड़ी बातें भी करते हैं, जहां हमें पता पड़ता है कि वो दोनों सेम एकेडमी जाते हैं, बस अलग अलग डिपार्टमेंट में। फिर वो डिपार्टमेंट की बात करना शुरू कर देते हैं कि हमारे फीमेल ज्यादा है, तुम्हारे मेल ज्यादा है। फिर डिपार्टमेंट से वो सीधा आयंग पर आ जाते हैं। आगे बात कंटिन्यू होती इतने में हेयुन को टॉयलेट लग जाती है तो वो वॉशरूम चली जाती है। इधर वूजिन आयंग के बारे में सोच रहा होता है कि उसने उसे जो नोट्स दिए उससे उसके पेपर अच्छे ही जा रहे होंगे, बट तभी उसे याद आता है कि धोने के बाद ओनाहोल उसने वॉशरूम में ही छोड़ दी थी। लो भाई दोनों को ही पता पड़ गया कि दोनों ही खत्म है। हेयुन उसे बोलती है वो समझ सकती है कि एक ग्रो मैन ये सब कुछ यूज कर सकता है। जी आपसे अच्छा कौन ही समझ सकता है। वेल फिर हेयुन उससे पूछती है कि क्या ओनाहोल में मजा आता है। अरे मजा, बहुत मजा आता है इसको। आई वांट सरकार को ये डॉल हर घर में बांटनी चाहिए, जनता को डाइवर्ट करने के लिए इससे अच्छी चीज क्या मिलेगी। खैर थोड़ी देर बात करने के बाद हेयुन अपने घर चली जाती है। जाने से पहले वो एक दूसरे से प्रॉमिस भी करते हैं कि वो अपना ये सीक्रेट किसी को नहीं
नहीं बताएंगे, बढ़िया। देन उसके जाने के बाद वोजिन सोचता है कि काफी टाइम हो गया, आई वंडर आयोंग अभी क्या कर रही होगी। तो फिर क्या, वो पहुंच जाता है उसके पास और आगे जो होने वाला है वो तो बताने की नीड तो बिल्कुल नहीं है। एनीवेज उसके अगले दिन हम आयोंग को देखते हैं जो शॉपिंग मॉल आई है कपड़े लेने के लिए, और उसके साथ वोजिन भी आया है क्योंकि कल इन दोनों की बात हो गई थी कि ये एक शॉपिंग डेट पर जाएंगे। वोजिन ने हाँ बोल तो दिया लेकिन अब उसकी लगी पड़ी है क्योंकि आधे घंटे से आयोंग कोई ड्रेस चूज ही नहीं कर पा रही। फाइनली वो एक ड्रेस चूज करती है और उसे ट्रायल रूम में ट्राई करने जाती है। एंड आई बेट यू नो कि आगे क्या होने वाला है। इन दोनों ने ट्रायल रूम भी नहीं छोड़ा। मुझे जलन तो नहीं पर पता नहीं क्यों जिंदगी व्यर्थ लग रही है मुझे मेरी। और अगर तुम्हें लग रहा है कि इनका कार्यक्रम यही खत्म हो गया है, बिल्कुल नहीं। वो दोनों शॉपिंग करके रूफटॉप पर जाता है जहां एक अनाउंसमेंट होती है कि जल्दी ही फायरवर्क्स आतिशबाजी होने वाली है। एंड जैसे ही फायरवर्क्स शुरू होता है सबका ध्यान फायरवर्क्स पर और वोजिन का ध्यान उसके टारगेट पर। सच में व्हाट ए लवली डेट, ऐसी डेट पर एक बार मुझे भी जाना है। खैर उसके अगले दिन हम हेयुन को देखते हैं उसके रनिंग ग्रुप के साथ, जहां उनका लीडर उन्हें बताता है कि ग्रुप में एक और नया बंदा ऐड होने वाला है जो कि कोई और नहीं बल्कि वोजिन ही है। हेयुन के साथ साथ ये दोनों भी उसको देखकर काफी सरप्राइज हो जाते हैं, एक्सेप्ट दिस वन क्योंकि ये पहली बार उसको देख रहा है। देन उसके बाद वो रनिंग करता है जहां वोजिन नोटिस करता है कि उसकी पड़ोसन तो कुछ ज्यादा ही सुंदर है, स्पेशली इस वर्कआउट ड्रेस में। वो उसकी ब्यूटी में इतना खो जाता है कि उसका पैर ही मुड़ जाता है। अब ऐसी हालत में वो रनिंग तो नहीं कर सकता, तो हेयुन उसको अपने घर लेकर जाती है ताकि वो उसके पैर पर आइस पैक लगा सके। जाते टाइम वो दोनों थोड़ी क्लब की बातें करता है पर हेयुन का ध्यान बातों पे नहीं कहीं और ही होता है, उसकी राइफल पर जो पता नहीं क्यों बार बार लोड हो जाती है। वो घर पहुंचता है जहां हेयुन उसके पैर पर आइस पैक लगाते हुए उसकी मसाज भी करती है पैर की, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। लौंडे का ध्यान अभी भी क्या माल है और लौंडिया ये तो कमाल है। पर तभी उसका एक पैकेज आ जाता है जिसे देखकर वोजिन पूछता है क्या इसमें भी वही वर्कआउट आइटम है। तब हेयुन उसे सब कुछ बताती है, एक घोस्ट है जो हर रात आता है और उसके मजे लेकर चला जाता है, पर लास्ट 3 वीक से वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, जिस वजह से उसे ये सब कुछ मंगवाना पड़ रहा है। सही बात है, रात भी तो काटनी है, पर इसे जाकर कोई बताओ ये जिससे बता रही है वही मिस्टर घोस्ट है। वोजिन उसको टीज करता है और उससे पूछता है कि क्या तुझे भी इस मिस्टर घोस्ट के साथ मजा आ रही है, एंड शी सेज यस। देन उसके बाद वोजिन अपने घर जाता है और उसके पॉइंट चेक करता है जो कि 96 हो गए, एंड 100 पॉइंट होते ही उसका भी व्यूअर मोड अनलॉक हो जाएगा जो कि आज रात पूरे हो ही जाएंगे क्योंकि उसने एक न्यू टॉय जो खरीदा है। खैर कबड्डी मैच शुरू करने से पहले वोजिन नहाने जाता है और जैसे ही नहाकर बाहर आता है वो देखता है पॉइंट अब 105 हो गए, यानी व्यूअर मोड अनलॉक। तो फिर क्या, वोजिन जो पहले उसकी क्लासे ले रहा था आज वो उसका टेस्ट लेगा, और मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है कैसे। देन उसके अगले दिन हम आयोंग को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा रही होती है। आई डोंट नो वो अभी तक इस बावली पूछ को क्यों झेल रही है। खैर वो एक जू पहुंचता है जहां आते ही आयोंग के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। चल वो प्रेग्नेंट नहीं हुई अभी तक तो। उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए कुछ दवाई लेने तो गया लेकिन उसको जाए हुए 30 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। आयोंग उसको मैसेज करके बुलाने ही वाली होती है, इतने में उसके कीवर्ड ऑटोमेटिकली टाइप करना शुरू कर देते हैं, एंड यू नो ये किसका काम है। वोजिन उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। आयोंग बताती है कि उसको यूजुअली इतना दर्द नहीं होता लेकिन पता नहीं आज क्या हो रहा है। वो उससे एक फेवर भी मांगती है कि अगर वो उसकी थोड़ी मसाज कर देगा तो उसे काफी बेटर फील होगा, और प्लीज ये मत पूछना कहां पर, मैं दिखा नहीं सकता वो पैनल, यू नो यूट्यूब पॉलिसीज। एनीवेज थोड़ी देर में उसका बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है और अब वो दोनों जा रहे हैं कैंप साइट डिनर करने के लिए। आयोंग को भी अब काफी बेटर फील हो रहा है। शी थिंक मे बी ही गॉट सम मैजिक हैंड्स या फिर मे बी ही गॉट ए मैजिक टंग, एंड आई एम टोटली अग्री विद दिस। वेल उसके बाद वो थोड़ी ड्रिंक करते हैं, खाना खाते हैं और फिर जैसे
जैसे ही रात होती है उसके बॉयफ्रेंड में चुल मचनी शुरू हो जाती है। आयंग उसको बार बार मना करती है लेकिन वो है कि मानता ही नहीं, पर फिर भी वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर नहाने आ जाती है जहां अभी भी उसके पेट में दर्द हो रहा है। और एज यू नो जहां दर्द है वही मर्द है, तो लोंडा पहुंच जाता है एंड यू नो कि आगे क्या होने वाला है। वेल उसके अगले दिन वूजिन जिम होता है अपने रनिंग बडीज के साथ और ये हरामी पहले दिन ही उसको लेग करवा देते हैं। लौंडे की हालत देखो एक बार, उसकी शर्दा ही नहीं है। वैसे शर्दा तो किसी की भी नहीं है। एनीवेज वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता है जिसमें उसकी हेल्प करती है हेयुन। वो उसे इतने अच्छे से बताती है कि वूजिन की मसल ही हार्ड हो जाती है। लिटरली आई हैव नो आइडिया इनके बीच ये सब कुछ क्या चल रहा है। खैर जिम करने के बाद वो दोनों साथ में घर जाते हैं जहां रास्ते में उन्हें हेयुन की कुछ दोस्त मिल जाती है, वही जो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रही थी। हेयुन उन्हें बताती है ये मेरा दोस्त है और अभी हम साथ में वर्कआउट करके आ रहे हैं। पर इनकी थिंकिंग देखो, दोनों के चेहरे लाल हो रखे हैं और ये दोनों मोटल की डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम किस तरह का वर्कआउट करके आ रहे हो। हेयुन उन्हें समझाती है कि जैसा वो सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड। हाँ कह सकते हैं कि डायरेक्टली तो ये दोनों दोस्त ही है लेकिन इनडायरेक्टली बिल्कुल नहीं। एनीवेज उनके जाने के बाद हेयुन उससे माफी मांगती है कि मेरे दोस्तों ने तुम्हें फालतू ही परेशान किया। वूजिन बोलता है अरे कोई बात नहीं चलता है। हेयुन उसे बताती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना, इसलिए ये सब मेरा मजाक उड़ाते हैं और सही बताऊं तो मुझे इन सब में इंटरेस्ट भी नहीं है। वूजिन बोलता है चल झूठी, तेरा तो एक बॉयफ्रेंड है, वो मिस्टर घोस्ट जो तुम्हारे साथ अच्छे से कबड्डी खेलता है। देखा देखा लौंडे का दिमाग, खुद को उसका बॉयफ्रेंड भी बना लिया और पता भी नहीं पड़ने दिया। एनीवेज वो दोनों घर जाता है और घर पहुंचते ही दोनों का कार्यक्रम भी शुरू हो जाता है। सच में लाइफ हो तो लौंडे जैसी वरना ना हो। एनीवेज उसके अगले दिन जब वूजिन अपनी क्लास में होता है वो एक फेस्टिवल के बारे में सुनता है। वैसे तो वो अभी 3rd ईयर में है तो उसे इन सब के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन उसके मिलिट्री जाने से पहले कोरोना आ गया था जिस वजह से सारे फेस्टिवल कैंसिल हो गए थे उसके टाइम पर, इसलिए उसको कुछ भी नहीं पता। वो थोड़ा स्कूल में घूमता है, देखता है कि क्या क्या चल रहा है। तभी वो मिलता है हेयुन से जो फेस्टिवल की ही तैयारी कर रही होती है, पर उसने चश्मा पहना है तो वो उसको पहचान नहीं पाती। वूजिन बोलता है अरे मैं तेरा पड़ोसी, भूल गई क्या? तब जाकर वो उसको पहचान में आता है। इतने में उसकी सीनियर भी वहाँ पर आ जाती है। हेयुन उसे वूजिन से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से है और फिर वूजिन उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करता है उनके फेस्टिवल के कामों में। जी हेल्पिंग नेचर तो लौंडे की रग रग में बह रहा है, किसी को दर्द में देखते ही उसकी हेल्प करने पहुंच जाता है। मार्वल का अगला हीरो यही है मिस्टर घोस्ट। खैर घर जाते वक्त हेयुन वूजिन को थैंक यू बोलती है उनकी हेल्प करने के लिए। वूजिन बोलता है अरे कोई बात नहीं चिल। फिर वो उसे तो घर भेज देता है और खुद एक कन्वीनियंस स्टोर में चला जाता है कुछ लेने के लिए। एंड अब होने वाली है कहानी में एक और नए कैरेक्टर की एंट्री जो की है ये पार्ट टाइमर। भाई कुछ भी को इस मानवा में जो डिटेलिंग है एकदम पीक, स्पेशली उनके ह्यूज मैल। खैर उसका आज यहाँ पर पहला दिन है तो उसे समझ में नहीं आता कि ऑर्डर वाली मशीन कैसे काम करती है, तो वूजिन उसकी हेल्प करता है। उसकी हेल्प करके उसे इतनी खुशी मिलती है कि वो ख्यालों में खो जाता है कि पक्का अब तक तो वो फिदा हो गई होगी मेरे पे। लाडले तेरे जैसे कई आते हैं उसके पास। पर मानना पड़ेगा हमारा लौंडा सबसे अलग तो है। वेल उसके अगले दिन स्कूल फेस्टिवल होता है जहाँ बस एक ही डिपार्टमेंट छा रहा है, इंग्लिश डिपार्टमेंट। उन्होंने एक मैजिक बूथ बनाया है जहां स्टूडेंट्स को सबसे पहले टोपी में से एक आइटम निकालना पड़ेगा और ये आइटम इन चारों में से जिसको भी रिप्रेजेंट करेगा वो उसकी हेल्प करेगी 7 क्विज पूरे करने में। वो होता है ना पिक्चर को गैस करना पड़ता है, वही गेम है। और जो इन 7 क्वेश्चन का सही जवाब देगा उसे मिलेगा एक ब्लैक कार्ड जिसका यूज वो पूरे फेस्टिवल में कहीं भी कर सकते हैं। यार कॉन्सेप्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मानना पड़ेगा। वेल
वूजिन को भी ये सब काफी अच्छा लगता है तो वो भी ट्राई करने पहुंच जाता है। वो टोपी में हाथ डालता है और एक मैजिकल आर्मलेट बाहर निकालता है जो कि हेयुन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसका होता है। हेयुन पहले तो सरप्राइज होती है और फिर ऐसी मोटिवेट होती है कि वूजिन खुद शौक में पड़ जाता है। देन उसके बाद उनका गैस द पिक्चर वाला गेम शुरू होता है और हेयुन की हेल्प से वूजिन एक एक करके सभी गैस एकदम सही करता है और जीत जाता है द ब्लैक कार्ड जो कि खुद इंग्लिश डिपार्टमेंट की प्रोफेसर उन्हें देती है। एंड टू बी ऑनेस्ट वो भी कम नहीं है। वेल अब कार्ड मिल चुका है तो हेयुन और वूजिन जाते हैं मजे करने के लिए और फेस्टिवल का हर एक बूथ छान मारते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तभी जब वो कुछ खा रहे होते हैं ये दोस्त फिर से उन्हें पकड़ लेते हैं कि अब तो पक्का तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अगेन हेयुन उनको समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कहाँ, वो वूजिन को बोलती है कि तुम्हें ड्रिंक भी करनी चाहिए क्योंकि ड्रिंक करने के बाद हेयुन काफी टैम हो जाती है। वो दोनों जैसे ड्रिंक की बात सुनते हैं उन्हें वो वाला सीन याद आ जाता है जब वूजिन उसको अपने घर लेकर गया था। उन दोनों के एक्सप्रेशन देखकर इन दोनों को कंफर्म हो जाता है कि पक्का इनके बीच वो भी हो रखा है। वेल उनके जाने के बाद वो थोड़े और मजे करते हैं एंड फिर एक प्ले देखने जाते हैं जो कि फिल्म डिपार्टमेंट वालों ने तैयार किया है। प्ले का नाम है द ग्रे वुमेन जिसमें ऑडियंस भी पार्ट ले सकती है। उन्हें ग्रे वुमेन को कुछ सर्व करना होगा और इन रिटर्न उन्हें देखने को मिलेंगे ग्रे वुमेन के एक्सप्रेशन। तो वूजिन भी अपनी किस्मत ट्राई करता है और एक नाइट बनकर ग्रे वुमेन को ऑफर करता है एक कॉटन कैंडी बिकॉज ही नो ये जो ग्रे वुमेन बनी है वो कोई और नहीं बल्कि आयंग ही है और उसे कॉटन कैंडी बहुत पसंद है। तो एज ही एक्सेप्टेड वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। देन प्ले खत्म होने के बाद वूजिन आयंग से पूछता भी है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। आयंग उसे बताती है कि उसकी दोस्त लेट हो गई थी जिस वजह से उसे ये सब कुछ करना पड़ा और अगर प्रोफेसर को ये सब कुछ पता पड़ गया तो वो उसको मार डालेगा, तो प्लीज किसी को मत बताना। देन फेस्टिवल एंड होने के कुछ दिनों बाद अब बारी है ग्रुप प्रोजेक्ट की। वूजिन भी अपने ग्रुप से मिलने जाता है जो कि उसका कैफे में वेट कर रहे हैं। वहाँ जाते ही फाइंड आउट कि उसके ग्रुप में तो आयंग भी है। वो सभी एक एक करके अपना इंट्रो देते हैं और एज ए सीनियर वूजिन ग्रुप का लीडर भी बन जाता है। नेचुरली आयंग को भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर कॉटन कैंडी उनका ग्रुप लीडर बन जाएगा, बट शी इज हैप्पी कि वो दोबारा मिले। वेल वो सभी थोड़ी देर बातें करता है जहाँ सब वूजिन की नोट्स की तारीफ करता है कि वो काफी अच्छे है, इवन आयंग भी, और करेंगे भी क्यों ना, लोंडा डिपार्टमेंट का टॉपर जो है। खैर वो ऐसे ही बातें करते हैं और बातों बातों में हमें पता पड़ता है कि आयंग का तो ब्रेकअप हो चुका है, उससे उसकी अब शक्ल तक नहीं देखनी। असल में तुम्हें याद है तो वो दोनों कैंपिंग करने गए थे, तो जब वो कैंपिंग करके लौट रहे थे आयंग ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड किसी से फोन पर बात कर रहा है। और क्या बात कर रहा है, वही उसको मोटल ले जाने की। वो हरामी अपने दोस्त को कुछ भी बोले जा रहा है कि अगर कल रात में सोया नहीं होता ना तो पक्का उसके पैर भारी कर देता। आयंग उसकी पूरी बात सुनती है कि वो क्या सोचता है उसके बारे में, उसको उससे कोई प्यार व्यार नहीं है, उसको बस उसकी बॉडी से मतलब है। तो या कुछ इस तरीके से उनका ब्रेकअप हो गया और अब वो ये सब बातें अपने घर पर बैठकर मिस्टर घोस्ट को भी बता रही है कि वो एसोल उसको अभी भी फोन करता है पर वो उठाती नहीं है। वूजिन भी बोलता है कैसा बॉयफ्रेंड है जो अपनी जीएफ के पीठ पीछे ऐसी बातें करता है, कितना गंदा है वो। हाँ, और जो तू कर रहा है वो सही है। खैर आयंग उसे बोलती है कि उसने उससे ब्रेकअप तो कर लिया लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो उसे छुटकारा कैसे पाएगी। एंड एज यू नो वूजिन कितना नेक बंदा है तो वो उसकी हेल्प करता है मेंटली भी और फिजिकली भी। वो साला उसके बॉयफ्रेंड को फोन लगाता है और आयंग को जो वो बोले आयमन लिखे उससे कहने को बोलता है। एंड उसके बाद जो आयंग अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है ना, बंदा मर्द समाज पर धब्बा है धब्बा। वो उसे साफ बोल देती है कि मुझे तेरे साथ मजा नहीं आता, तेरे औजार में दम ही नहीं है तो मुझे दोबारा फोन मत करना। और वैसे भी अब मेरे पास एक बड़ी राइफल है जो एक राउंड में नहीं रुकती। बस इतना बोलकर आयंग फोन कट कर देती है और फिर इनका रोमांस शुरू हो जाता है। और अगर तुम्हें याद हो तो आयंग ने एक ग्रे वुमेन का रोल किया था जहां वूजिन उसे कैंडी देकर आया था, तो नाउ शी विश कि उसकी जगह वो होता, मतलब मिस्टर घोस्ट। अरे इससे जाकर कोई बता
बताओ कि इसकी विश तो पहले ही पूरी हो गई। खैर जैसे ही उनका खत्म होता है आयन के पॉइंट 300 हो जाते हैं। सिस्टम उससे कांग्रेचुलेट करता है और बताता है कि अब वो ओना होल की जो लिमिटेशन होती है उससे फ्री हो चुका है, यानी अब वो आयन को कहीं भी ले जा सकता है फिजिकली। फॉर एग्जाम्पल वो आयन को उठाता है और उसे पलंग पर सुला देता है और एक गुड नाइट किस भी देता है। आई थिंक अब वो दिन दूर नहीं जब इन दोनों के बीच में ओना होल भी नहीं होगी। एनीवेज उसके अगले दिन हेयुन और वूजिन जाता है बॉलिंग खेलने के लिए, जहां वूजिन सोचता है कि अगर इसके भी 300 पॉइंट हो जाएंगे तो फिर तो डबल मजा आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये दोनों काफी क्लोज नहीं आ गए, एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली वाइब दे रहे। एनीवेज वो वहाँ काफी मजे करता है। वूजिन हेयुन को सिखाता है कि देखो ऐसे मारते स्ट्राइक। वाह लोंडा तो सच में प्रो प्लेयर है। हेयुन बोलती है अरे छी मैं दिखाती हूँ कैसे खेलते हैं। बढ़िया दोनों ही फेंकू, वाटर रब ने बना दी जोड़ी। वेल खेलने के बाद ओ बकचोद करने के बाद वो दोनों साथ में खाना खाता है वूजिन के घर पर ही, जहाँ वूजिन हेयुंग का मजाक उड़ा रहा होता है। हेयुंग उसे बोलती है वो तो फ्लोर काफी स्लिपरी था, अगली बार देखियो तू। वो दोनों ऐसे ही मस्ती मजाक करता है, तभी अगेन हेयुंग को टॉयलेट लग जाती है, पर इस बार वो ऐसे ही नहीं जाती। वो वूजिन से पूछती है कि क्या वो उसका टॉयलेट यूज कर सकती है, क्योंकि कहीं लास्ट टाइम की तरह तुमने वो चीज तो इस बार बाथरूम में नहीं छोड़ दी। वूजिन बोलता है गलती एक बार होती है बार बार नहीं, सो डोंट वरी। हेयुन बोलती है अरे नहीं बुरा मत मानो, बस जब मेहमान है तो थोड़ा ध्यान रखा करो। देखो तो सरी कौन बोल रहा है ये सब, मैडम जी वो जिम का सामान भूल गई क्या। खैर वो जैसी टॉयलेट जाती है वूजिन पहले मेरे मजे ले रही थी, अब मेरी बारी। वो अपनी लिप्स वाली ओना होल निकालती और शुरू हो जाती। सच में मुझे भी ऐसी ओना होल चाहिए, बस कंपनी का नाम बता दो, ऑर्डर वोर्डर मैं कर लूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। खैर जैसे हेयुन का हो जाता है वो पूरा फ्लोर साफ करती है, ये मत पूछना क्यों, और वूजिन को गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वूजिन जैसी बाथरूम जाता है तो वो देखता है कि हेयुन तो अपनी पैंटीज यहीं भूल गई है। तो एज ए फ्रेंड एज ए जेंटलमैन वूजिन उसको गिफ्ट रैप करके पहुंच जाता है हेयुन के घर पर कि ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। हेयुन देखती है देखो तो सरी क्या है, अबे तेरी तो मैं इसे वहाँ कैसे भूल के आ सकती हूँ। अजी कोई दिक्कत नहीं, वूजिन के लिए ये सब तो नॉर्मल हो गया है, उससे तो अब आदत सी हो गई होगी। हेयुन सोचती है कि वो क्या समझ रहा होगा मुझको, तभी शी नोटिस की वूजिन की राइफल तो लोड हो गई है। ये देखकर उसका दिमाग टिगर होता है कि जब जब मेरी इससे मुलाकात हुई है तब तब ऐसा हुआ है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वो वूजिन को बोलती है कि मैं अभी योगा कर रही थी, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। वूजिन नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल। देन उसके बाद शुरू होती है योगा क्लास, क्योंकि योगा से योगा जिसकी स्टार्टिंग होती है कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहनने से। फिर वूजिन उसकी थोड़ी वार्म अप में हेल्प कराता है एंड नाउ सेशन बिगिंस, जहां फर्स्ट आसन है ये वाला जो मुझे आसन कम पोजीशन ज्यादा लग रही है। खैर वो एक दो ऐसे ही आसन ट्राई करते हैं और करते करते गलती से वूजिन की राइफल हेयुन को टच हो जाती है। वूजिन को लगता है अब तो वो गई हो, पर हेयुन सेज कैन यू प्लीज कीप गोइंग। सच में मुझे भी मेरी लाइफ में एक बार तो ऐसा योगा करना ही करना है। वेल वूजिन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो क्या कंटिन्यू करने को बोल रही है, योगा या फिर कुछ और। तो पहले तो वो उससे माफी मांगता है और फिर एक ब्रेक लेने को बोलता है, लेकिन हेयुन आज नहीं रुकने वाली। वो उसे बोलती है कि क्या मैं एक बार तुम्हारा देख सकती हूँ बिफोर इट्स गोस डाउन। बढ़िया। वूजिन योगा आसन में खुद को कंट्रोल कर रहा था, पर अब जब हेयुन ने उसे दिखाने को बोल दिया है तो ये लो। हेयुन जैसे ही आंखों के सामने एनाकोंडा को देखती है वो स्टन हो जाती है। शी इज लाइक
देन उसके बाद वो पहले वोजिन की हेल्प करती है और फिर वोजिन उसकी हेल्प करता है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ वोजिन बिना ओना होल के किसी लड़की के साथ कबड्डी मैच खेलता है। देखा, ये होवे द पावर ऑफ कंटिन्यूटी। बस लगे रहो, सक्सेस मिलना निश्चित है। वेल, उसके अगले दिन वोजिन जाता है एक कन्वीनियंस स्टोर फॉर एन इंटरव्यू। वहाँ वो उस पार्ट टाइमर को बताता है कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी से हूँ, मेरे पास कितना एक्सपीरियंस है और मैं कब से कब तक काम करने वाला हूँ। तभी वहाँ पर आती है उस स्टोर की मैनेजर हानची, जो सच में काफी ज्यादा हॉट है, खासकर उसके ह्यूज मेलन जो सच में कुछ ज्यादा ही बड़ा है, मिनियन के बराबर। वोजिन तो उसको देखता ही जा रहा है और देखने की चीज भी है। खैर, उसके बाद सीन जाता है हेयुन और उसके रनिंग फ्रेंड्स पर, जहां उनका लीडर उसे बताता है कि आज वोजिन नहीं आ सकता क्योंकि वो कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है। हेयुन को लगा था कि आज वो उससे मिल पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक बार इस लोंडियाबाज को देखो, वो अभी भी उसको इम्प्रेस करने में लगा पड़ा है। बेटे, उसका जुगाड़ तो हो गया, तू अपना देख ले। एंड इधर वोजिन का इंटरव्यू भी पूरा हो चुका है। मैनेजर उसे बोलती है कि वो इस वीक से स्टार्ट कर सकता है। उसने पहले भी इसी कंपनी के कन्वीनियंस स्टोर में काम किया हुआ है, तो उसे ट्रेनिंग की नीड बिल्कुल भी नहीं है। वोजिन को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो हाँ बोल देता है। उसे तो दिक्कत अभी एक चीज से है कि वो देखेगा। वैसे सिचुएशन काफी रिलेवेंट है। वेल, फिर मैनेजर हान उसे दूसरी पार्ट टाइमर से मिलवाती है, जहां हमें पता पड़ता है कि वो पार्ट टाइमर असल में हान की बहन ही है। वोजिन अब जब उसे ध्यान से देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसकी मैंने हेल्प की थी। क्या ये यहाँ ट्रांसफर हो गई है? उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उसका नाम है हेजिन। हान वोजिन को बोलती है ये 20 की तो हो गई है पर अभी भी बड़ी शाय है, तो एज ए ओल्डर अगर कभी अप्रोच करना हो तो तुम पहले कर देना। क्या बात है, ऐसी बहन मुझे क्यों नहीं मिलती? खैर, फिर वो उन दोनों को बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हेजिन वोजिन को सब कुछ बताती है कि कैसे पेमेंट मशीन काम करती है। इधर वोजिन सोच रहा है कि ये दोनों बहनें इतनी डिफरेंट क्यों है, इनके ना बालों का कलर मैच हो रहा है ना कुछ और। वैसे देखा जाए तो हान और इसमें 19-20 का ही तो फर्क है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। वेल, हेजिन को गुस्सा आता है कि वो उसकी बात नहीं सुन रहा। वोजिन बोलता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पहले से सब कुछ पता है। हेजिन बोलती है अगर ऐसा है तो चलो देखते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है, जिसे देखकर वो वोजिन को बोलती है कि इससे हैंडल करके दिखा, और खुद कहीं जाकर छुप जाती है। शी डैम श्योर कि वोजिन इससे हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि ये काफी अनोइंग कस्टमर है, लेकिन वोजिन उसे इजीली हैंडल कर लेता है। हमारा छोरा छोरियों से कम थोड़ी है। हेजिन को तो पल्ले ही नहीं पड़ता कि ये उसने कैसे किया। तब जाकर उसे भी याद आ जाता है कि ये तो वही लड़का है जिसने मेरी हेल्प की थी। वो क्या चश्मे की वजह से उसे पहचान नहीं पा रही थी। वो उससे काफी जेलस भी होती है कि ये मेरी तरह कॉलेज में है और इतना अच्छा काम कर रहा है, बट अभी भी वो उससे सेटिस्फाई नहीं होती। उसे देखना है कि लोंडा किन किन चीजों में अच्छा है। तो फिर क्या, वोजिन उसको बताता है कि प्रो प्लेयर किसे कहते हैं। वो उसकी हेल्प के बिना सब कुछ कर लेता है, कस्टमर को हैंडल करने से लेकर क्लीनिंग तक, और ऐसे ही उसका पूरा दिन बीत जाता है। हान वहाँ आती है, सब कुछ चेक करती है, स्टॉक कैलकुलेशन और सब कुछ सही होता है, जिसके लिए वो दोनों की तारीफ करती है। वो वोजिन से पूछती भी है कि कैसा गया दिन। वोजिन बोलता है बढ़िया, हेजिन ने भी मेरी काफी हेल्प की। हान ये सवाल अपनी बहन से भी पूछती है, पर वो बिना बोले ही वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हान अपनी बहन का ध्यान रखने के लिए वोजिन को थैंक यू बोलती है और उसे बताती है कि वो जब स्कूल में थी तब उसका कोई भी दोस्त नहीं था, वो अकेली ही रहती थी, इसलिए शायद अब से मैं हेजिन को तुम्हारे भरोसे छोड़ सकती हूँ। इसके लिए वो उसे डबल पेमेंट और करेगी। जी मैं बता रहा हूँ, दुनिया में किसी के भी हवाले छोड़ दो, लेकिन इसके हवाले बिल्कुल मत छोड़ना। ये
साला बहुत आरामी है, ये आपको ना छोड़े। अभी भी उसका ध्यान अपने एम पर है कि हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों कार में बैठकर निकल जाता है और लौंडा भी अपने घर चला जाता है। जाते जाते वो हमें बताता है कि वो ये पार्ट टाइम क्यों कर रहा है। असल में आयंग के जो 300 पॉइंट हो गए थे उस वजह से ओनाहोल की लिमिट ब्रेक होने के साथ साथ इससे एक और न्यू फीचर और मिला था, द स्पेशल अडल्ट ऑनलाइन स्टोर, जहां वो कुछ प्रोडक्ट्स बाय कर सकता है, जैसे कि ये स्लिमी ऑयल और श्योरिंग एनर्जी पिल्स, जिसका यूज करके वो अपना स्टेमिना 2x कर सकता है। पर प्रॉब्लम है उनकी रेटेज जो बहुत ज्यादा है, उसकी औकात से बाहर, इसलिए वो ये जॉब कर रहा है। तभी उससे एक मैसेज आता है कि हान ने उसकी आज की पेमेंट भेज दी है, जो कि 2.5 लाख वॉन है। वोजिन ये देखकर काफी खुश होता है कि पैसे आ गए, तो वो चलता है और ब्यूटी ऑयल मंगवा लेता है, जो कि आज रात ही डिलीवर हो जाएगा। भाई मुझे इस कंपनी का नाम जानना है जो साली इतनी फास्ट डिलीवरी कर रही है। खैर फिर वोजिन को एक और मैसेज आता है उसके ग्रुप से कि कल कैफे में मीटिंग है तो आ जाना। तब उसे याद आता है कि उसने तो अपनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं की, अब वो क्या करेगा, उसकी टेंशन बढ़ जाती है। तभी हम आयंग को देखते हैं जो आधी रात को लाइब्रेरी होती है। उससे भी टेंशन हो रही है कि कल ग्रुप मीटिंग है और उसने भी कुछ भी तैयारी नहीं की। शी थिंक क्या उसे लीडर से बात करनी चाहिए, और लो नाम लिया बंदा हाजिर भी हो जाता है। वो देखता है आयंग तो पढ़ाई कर रही है। आयंग उससे बोलती है कि मुझे कल तक ये यूनिट सॉल्व करनी है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। एंड यू नो हमारा वोजिन कितना दयालु है, उससे दर्द देखा ही नहीं जाता, तो वो उसकी हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी, और उस प्रॉब्लम की वजह से जो उसे स्ट्रेस हुआ उसे दूर करने में भी, वो भी लाइब्रेरी के अंदर। भाई इनका सही है, वहाँ बेचारी हेयुन कमरे से बाहर नहीं गई और ये दोनों दुनिया नाप कर आ गए। खैर उन दोनों के कबड्डी मैच से पास वाले को डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि कोई और नहीं वोजिन ही होता है। हेयुन देखती है कि ये तो उसका ग्रुप लीडर है, तो इससे पहले कि वो पकड़ी जाए वो वहाँ से भाग ही जाती है। आई नो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, लोंडा यहाँ पर भी है वहाँ पर भी, तो ये कमाल है अवतार मोड का, जो बिना ओनाहोल के भी एक्टिवेट हो सकता है। एक तरीके से ये लोंडे का क्लोन है इनविजिबल। वोजिन बताता है कि वो तो यहाँ स्टडी करने आया था, लेकिन जैसे ही उसने आयंग को देखा उसका मन भटक गया। देन सीन फिर आयंग पर जाता है, जहाँ वो सोच रही होती है कि ग्रुप लीडर पक्का उसे एक वरीडो समझ रहा होगा। उसे एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, इतना कि वो मिस्टर घोस्ट को ही पीट देती है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। मिस्टर घोस्ट उसे शांत करता है, रुक जा बहन मुझे भी दर्द होता है। आयंग थोड़ी शांत होती है और फिर वो दोनों हाथ पकड़कर घर जाते हैं उसके ही, जहाँ वो उसे ग्रुप लीडर के बारे में बताती है कि वो कितना अच्छा इंसान है, कैसे उसकी हेल्प से वो बिना किसी टेंशन के अपना असाइनमेंट पूरा कर सकते हैं। ये सुनकर वोजिन काफी खुश होता है कि चलो ये मुझे एक अच्छा इंसान तो समझती है। वो अपार्टमेंट पहुंचता है, जहां आयंग मिस्टर घोस्ट को बोलती है कि मुझे जल्दी सोना है तो जाओ, लेकिन मिस्टर घोस्ट अभी कहाँ, पहले जो मैच लाइब्रेरी में शुरू किया है उसे तो खत्म कर लेते हैं। तो यह उनका शुरू हो जाता है, और इस बार तो वोजिन ने जो ब्यूटी ऑयल खरीदा था ना वो भी ट्राई करता है उसके ऊपर, एंड फॉर रिजल्ट वो और सेंसिटिव हो जाती है, यानी डबल मजा। एनीवेज उसके अगले दिन उनकी ग्रुप मीटिंग होती है, जहां तुम्हें लौंडे की आंखों से पता पड़ ही रहा होगा कि वो पूरी रात कितनी मेहनत कर रहा था, जबकि आयंग बिल्कुल ठीक लग रही है। तभी वो नोटिस करती है कि वोजिन की नेक पर कोई निशान है, सॉरी लव बाइट है, जो वो खुद देखकर ही भूल गई। फिर वोजिन आयंग के कुछ डाउट सॉल्व करता है, जिसे देखकर आयंग बोलती है कि मैं भी एक ऐसे बंदे को जानती हूँ जिसने भी इसे इसी तरह सॉल्व किया था। वोजिन बोलता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, इससे करने के कई तरीके हैं। अब इससे पहले कि आयंग उस पर शक करने लगे, वो क्या करता है अवतार मोड ऑन करके मिस्टर घोस्ट को बुला लेता है, जो साला आते ही आयंग के मजे लेना शुरू कर देता है। आयंग को भी बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो ऐसे सिचुएशन में क्या करे जब उसके पास इतने सारे लोग हैं। नहीं आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है, अब जो करेगा वो वही करेगा। वो पूरी मीटिंग में खुद को कंट्रोल करती है, पर इससे उसका जो शक होता है ना वो दूर हो जाता है, ऐसा वोजिन को लगता है। खैर उसके बाद उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है, सब एक दूसरे को बाय करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। एंड नाउ आयंग को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है वोजिन पर कि कुछ तो गड़बड़
गड़बड़ है। वो अपने घर आती है, मिस्टर घोष के साथ थोड़ा रोमांस करती है और फिर इनका शुरू हो जाता है। सच में व्हाट ए लाइफ। और मेरी लाइफ भी अच्छी है वैसे तो। देन उसके अगले दिन वो जिन स्टोर में होता है जहाँ ये दोनों बहनें उसके नेक के निशान को देखकर कुछ ऐसे रिएक्ट कर रही होती है। हान उससे पूछती है तुम्हारी गर्दन पर ये क्या हो गया, किसी मच्छर ने काट लिया क्या? हेजन समझ जाती है कि ये किसी मच्छर का काम नहीं है, तो उसकी बहन को पता ना पड़े इसलिए वो उसकी गर्दन पर बैंडेज लगाती है कि ये कुछ नहीं है, एलर्जी होगी बस। इसको सच में ऐसा लग रहा है कि इसकी बहन को कुछ भी आइडिया नहीं होगा। अरे दीदी आप जिस स्कूल की टीचर थी ना वहाँ ये प्रिंसिपल है। खैर हान के वहाँ से जाने के बाद हेजिन वोजिन को डांटती है कि मेरी बहन को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, तो थोड़ा केयरफुल रहा करो। वोजिन उससे माफी मांगता है और फिर वो दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। काम करते करते वोजिन सोचता है कि इसकी बहन तो कह रही थी ये बड़ी शाय टाइप की लड़की है, लेकिन मुझे तो ये बुली लग रही है। वो देख रहा है कि क्या इसके ऊपर ओना होल ट्राई करूं, लेकिन व्यूअर मोड की वजह से वो रुक जाता है। वैसे भी अभी उसके पास हेयुन और आयंग तो है, तो उससे अभी जरूरत नहीं है।